हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि सीआरपीएफ एसटीएम टाइपिंग चल रहा है, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे मैंने टाइपिंग और पीएसटी डीएमई वहाँ पर पास किया। इसके बारे में मैं आपको डिटेल पूरा प्रोवाइड करूँगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स, उनकी बहुत सारी क्वेरीज भी हैं। आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस है शायद उससे उनकी कुछ क्वेरी दूर हो पाए, तो मैं बताऊँगी एक एक एक्सपीरियंस की कैसे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही थी। वहाँ का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, कैसे एंट्री हुई, फिर वहाँ पर क्या फॉर्म फिल कराया गया, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, टाइपिंग मैटर कितने पेज का था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप वहाँ पर जब पहुँच जाओगे, जैसे कि जीसी सेंटर अजमेर का बता रही हूँ, तो जब आप वहाँ पहुँच जाओगे आपकी एंट्री होगी। और एंट्री में आप देखो, आप अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना वो बता देती हूँ। आप अपना 2 एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल और स्टेट का है तो भी, लेकिन सेंट्रल का कंपलसरी है, और 4 फोटोग्राफ्स। इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर आप लेकर ज़रूर जाना। बाकी आप एक ब्लू पेन लेके जाना, क्योंकि जब एंट्री करोगे ना, तो उसके बाद वहाँ पर एंट्री के बाद आपको डिटेल्स फिल कराई जाएंगी। जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है कि 7 आवर्स लिखा है टाइमिंग, जिसका मतलब है 7 AM। तो वहाँ पर 7 बजे के बाद एंट्री शुरू हो गई थी। मतलब मुझे लगता है कि 7:15 बजे तक वहाँ पर एंट्री होना शुरू हो गया था। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, मैंने एग्जैक्ट टाइम तो नहीं देखा था, लेकिन 7:15 बजे के बाद ही मैं एंटर हो गई थी। और फिर वहाँ पे उसके बाद उन्होंने वहाँ पर डिटेल्स फिल कराई थी, इसलिए आप पेन ज़रूर लेके जाना ब्लू। फिर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी। डिटेल्स जब फिल करोगे तो वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑलरेडी रहते हैं, वो भी फिल कर लेते हैं। बस आपसे अगर कुछ पूछते हैं, आपका नाम वगैरह ये सारी डिटेल्स, तो आपको बतानी होंगी, वो खुद ही लिख लेंगे। उसके बाद फिर आप वहाँ पर देखोगे कि आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। मतलब कि बहुत हाई स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, लगभग आप ये मान लो कि 144, 42, 140 ऐसे ही बच्चे हर सेंटर में ज़्यादातर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी स्ट्रेंथ थी। बाकी आप लोगों के अगर बहुत सारे जो डाउट्स आ रहे थे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी मैं बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सेंटर चाहे जो भी हो, प्रयागराज हो, लखनऊ का हो, अमेठी का हो, मगर चाहे जहाँ का हो, अजमेर का हो, कहीं का भी हो, जितनी भी स्ट्रेंथ आ रही हो उसको फिर बैचेस वाइज डिवाइड करके फिर उनके ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, मान लो कि अगर 142 बच्चे हैं, तो उनको फिर 3 हिस्सों में बांटा गया है, बैचेस बनाए गए हैं। फिर उसके बाद उनका बायोमेट्रिक प्रोसेस आगे टेक प्लेस कर रहा था। सभी लोग एडमिट कार्ड की 2 फ़ोटो ज़रूर ले जाना, क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा, जैसे नहीं हम लोग पेपर देने जाते हैं तो उसमें स्टैंप लगाया जाता है, वैसे यहाँ पर भी आपको वो लोग एक स्टैंप लगाएंगे। तो आप लोग 2 एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना, क्योंकि जो टाइपिंग पास करेंगे फिर उसके आगे भी उनका एक पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करेगा। तो मैं ये बोलूँगी आप लोग को वहाँ प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए अपने 2 एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं 4 फ़ोटो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप टाइपिंग दोगे, तो जब वहाँ टाइपिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो 2 फ़ोटो आपकी वहीं पर लग जाएँगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप 4 फ़ोटो कम से कम वहाँ पर लेकर जाना, क्योंकि अगर आपके पास वहाँ फ़ोटो कम रहेंगे तो रैंडमली आप वहाँ पे इतनी सुबह कहीं पे भी फ़ोटो नहीं बनवा पाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप जाना, क्योंकि टाइपिंग प्रोसेस में आपकी आईडी, एडमिट कार्ड, फ़ोटो यही सब सिर्फ मेन है। बाकी आपकी पीएसटी के समय आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक आप अपना सेट भी बनवा लेना, हार्ड कॉपी के 1-2 सेट लेके भी चले जाना। किसी भी सेंटर में चाहे जितने बैचेस बनाए जाए, सब बैचेस का एक साथ नहीं हो रहा। जैसे अगर 3 बैचेस बनाए गए हैं या 4 बैचेस बनाए गए हैं, तो सबसे पहले जैसे एंट्री मान लो 8, साढ़े 8 बजे तक हो रही है। 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक या 9 बजे तक मान लो कहीं कहीं पे एंट्री ले रहे हैं। तो 9 बजे के बाद जो लोग आ रहे हैं, फिर वो उनके भी बैचेस बन रहे हैं, उन बच्चों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो अगर कहीं 3 से 4 बैचेस बन रहे हैं, तो सबसे पहले एक बैच का होगा टाइपिंग, फिर उसके बाद दूसरे बैच का, फिर तीसरे बैच का, और फिर चौथे, ऐसे करके जब आप लोग सेंटर में एडमिट करोगे तो अपना सामान लेकर जा सकते हो। वहाँ पर अपना बैग, ये सारी चीज़ें लेकर जाओगे। उसके बाद वहाँ पे अंदर रखने की जगह होगी, लेकिन आप लोगों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखने होंगे, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट पीएसटी, जो लोग टाइपिंग पास करेंगे उनका आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएसटी डीएमई भी टेक प्लेस करेगा। तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, जिसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी होगी। बाकी जब वहाँ पे बैचेस बन जाएंगे, तो जब आप वहाँ पे अंदर जाओगे, तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड फिर से देखेंगे, साइन कराएंगे। और फिर जो भी बैचेस में जितने भी बच्चे होंगे, 40 एक बैच में 40 बच्चे हों, 39 बच्चे हों, 42 बच्चे हों, जिस हिसाब से भी वो रेशियो वहाँ पर बैच वाइज डिवाइड होगा, उस तरीके से फिर आप अंदर जाओगे। जैसे कि यहाँ पर भी शायद 40-42 बच्चों का अप्रॉक्सीमेटली से, किसी 40-42 से ज़्यादा ही बच्चे थे एक एक बैच में, जिनकी एंट्री अंदर करी गई। क्योंकि जब एंट्री अंदर गेट का नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ कि जहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद वहाँ पर फिर हम लोगों की
मेन गेट के अंदर जहाँ पे थोड़ा चलने के बाद जहाँ पे अंदर बैठाला गया था, जहाँ पे ये बैचेस डिवाइड हुए थे, उसके बाद जहाँ पे बैचेस बनते हैं ना, वहाँ पर अगर जिस किसी को बैठना हो तो वो बैठ भी सकता है। इसमें कोई प्रोहिबिटेड नहीं था कि वहाँ पे लाइन बना के आपको खड़ा होना होगा, बट आपको स्वयं अपने सामान की सुरक्षा करनी होगी। बाकी आप वहाँ पे सामान को रख भी सकते हो, अपने बैग वैग रखने की व्यवस्था भी होगी। लेकिन यहाँ पर ये बोलूँगी, तो जब आप अंदर जाओगे ना, जैसे बैच 1 है उसकी एंट्री हो रही होगी, तो आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, आपसे वहाँ पे साइन कराए जाएंगे। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो हमारी अटेंडेंस लगती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसे ही आप समझ लीजिए। इतना प्रोसेस होने के बाद जब को आपको वहाँ लैब में अंदर ले जाया जाएगा, तो आप जाओगे तो वहाँ पर ध्यान रखना कि आप अपना पूरा कंप्यूटर, कीबोर्ड, सीपीयू सब पूरा कनेक्शन, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ देख लेना। स्पेशली कीबोर्ड ज़रूर देख लेना, उसकी कीज़ प्रेस करके देख लेना कि हाँ वो चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड जो मिल रहा है सही मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कई लोगों को सुन रही थी अलग अलग सेंटर का, कि वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि सही से प्रेस नहीं हो रही थी या स्क्रॉल नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। बट यहाँ पे मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा था। आप जब स्क्रीन में देखोगे तो वहाँ पर ऑलरेडी सीआरपीएफ का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन वहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको खुद ब खुद ऑन होके दिखाई देगा, कि आप स्क्रीन में देख सकोगे साइड पे सीआरपीएफ का पूरा वो जो सॉफ्टवेयर है वो खुल जाता है। फिर उसी में आपको टाइप करना होगा। वहाँ पर ऑफिसर्स आपको बता भी देंगे कि आप लोग अगर चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, कि आपको 10 मिनट मिल रहे हैं, आप अपना चाहो तो कीबोर्ड चेक कर सकते हो। तो आप उसकी की वी प्रेस हैंडसेट थोड़ा करके देख लेना कि किस तरीके से आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे एक बार। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, मेरे आसपास कुछ गर्ल्स थी और भी जो बॉयज़ थे, कुछ को तो मैं देख रही थी वहाँ पे, तो 10 मिनट मिल रहे थे आपको कीबोर्ड देखने का, कि आपकी कीबोर्ड देख लो, कीज़ देख लो, ये सब चीज़ें देख लो। तो वहाँ पर तो कुछ इधर झाँक रहे थे, उधर झाँक रहे थे, इसका देख रहे थे कंप्यूटर में स्क्रीन कैसा दिख रहा है, उसका देख रहे थे। बट आप लोग ये गलतियाँ मत करना। आप वो जो 10 मिनट मिलेंगे उसी में आप अपना हैंडसेट ज़रूर कर लेना, सारी कीज़ देख लेना कैसे क्या क्या कीज़, आप वहाँ पे की स्ट्रोक्स को डिप्रेस करोगे तो आप पूरी चीज़ें एक बार ट्राई ज़रूर करके देख लेना, जिससे कि आपको वहाँ पर भी टाइमिंग के लिए 10 मिनट्स मिलेगा। तो आप वो 10 मिनट पहले भी आप एक बार अपनी हैंड सेट करके कीज़ पर देख सकते हो। वहाँ पे ऑफिसर्स जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे कि टाइपिंग होगा, टाइपिंग के बाद जब स्क्रीन बंद हो जाएगी तो आपको वहाँ पे खुद से कुछ भी टच नहीं करना है। बाकी अलावा और कुछ नहीं करना है। टाइपिंग जब स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट का, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप टाइपिंग करने पे बिज़ी रहोगे, लेकिन उसके बाद उसकी स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे ऑफिसर से पूछ लेना। बाकी आप कोशिश करना कि 10 मिनट्स में बहुत अच्छे से टाइपिंग करना, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना, बिल्कुल वहाँ पे पैनिक मत होना, और बहुत केयरफुली वर्ड्स को देख देख के टाइप करना, वर्ड्स स्किप मत करना। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या हो रहा है कि फ़ेल भी हुए थे, मैं आगे बताऊँगी वो कैसे फ़ेल हुए थे, क्यों फ़ेल हुए थे। और बहुत सारे वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड भी कर चुकी हूँ कि आपको कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी जिसकी वज़ह से वहाँ पे फ़ेल हुए थे बच्चे। वहाँ पर स्क्रीन में रिज़ल्ट शो होता है, बट उसका प्रिंट आउट ऑफिसर्स निकालते हैं आके, इसलिए वहाँ पे मना किया जाता है कि जैसे आपका टाइपिंग स्टार्ट होगा उसके बाद एंड होगा, तो उसके बाद आपको वहाँ पे स्क्रीन या कीबोर्ड में टच नहीं करना है, क्योंकि ऑफिसर्स खुद आते हैं, वो जो स्क्रीन का प्रिंट आउट होता है वो निकालते हैं और फिर उसमें आपके साइन कराते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे, एक तो जिन्होंने क्लिक भी किया था। मैं एक सीक्रेट है जो बता नहीं सकती, बट मुझे भी पता चल गया था कि कितना की स्ट्रोक मेरा, तो उस हिसाब से मेरी 38 स्पीड निकल आई थी वहाँ पर, तो मैं क्वालिफाई कर चुकी थी। वर्ड होते हैं ना, ह्यूमन, मिस्टेक, कॉन्सेप्ट, एग्जामिनेशन, इस टाइप के वर्ड मिलेंगे। आप लोगों को परेशान नहीं होने की ज़रूरत है कि आपको बहुत बड़े बड़े वर्ड्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर सिंपल आपको पेज मिलेंगे जिसमें 3 पेजेस होंगे, और आई थिंक एक पेज में लगभग 300 350 से 380 के बीच में कुछ वर्ड रहे होंगे। तो ये मान के चलो कि बहुत सारे अलग अलग सेंटर के भी लोग मुझे रिव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने भी बताया कि लगभग एक पेज लगभग 400 वर्ड से ज़्यादा का नहीं था, और एक पेज में कम से कम आपकी यहाँ पर 19-20 लाइंस होंगी। तो यहाँ पर पैरा जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, आप लोग कर लोगे टाइपिंग। और जिसको टाइपिंग नहीं आती होगी, मे बी उसको हार्ड लगे, या जिसकी स्पीड नहीं बन रही उसको भले हार्ड लग सकता है, बट मैटर इतना टफ नहीं आ रहा है। आप लोग नॉर्मल आराम से टाइपिंग कर लोगे, आप लोग परेशान मत हो टाइपिंग को लेकर। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर बहुत अच्छे से रिलैक्स माइंड रख के आपको टाइप करना है, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, बस ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी वहाँ पर आपको वर्ड्स में स्पेस पे ध्यान देना होगा, कि आप स्पेस बार ज़्यादा प्रेस नहीं करो वर्ड्स के बीच में, जैसे पैरा में हो एज इट इज़ वैसे ही वहाँ पर टाइप करने की कोशिश करना। और आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स माइंड होकर टाइप करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, जिससे कि आप लोग टाइपिंग क्वालिफाई कर कर सको। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब जैसे टाइम में स्टार्ट हुआ बहुत हड़बड़ी में लिख रहे थे, जो कि सबसे मेजर
मिस्टेक था। आप लोग आराम से स्टार्टिंग की 3-4 लाइन्स लिखना, जिससे कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। मैंने तो स्टार्टिंग में 3-4 लाइन्स बहुत केयरफुली लिखने की कोशिश की, जिससे कि अगर वहाँ पर एरर ज़्यादा हो जाएँगी तो मैं हड़बड़ा जाऊँगी कि अरे मेरी इतनी गलतियाँ हो गई, और फिर आगे गलतियाँ करते चली जाती है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। घबराहट होगी, डर भी लगेगा, बट यही मौका है आपको सिलेक्शन लेने का। तो आप थोड़ा-सा अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा वहाँ पर, कि आपका माइंड पैनिक ना हो, आप पैनिक ना हो। आप बिल्कुल घबराहट के साथ वहाँ पर टाइपिंग करने की कोशिश ना करना। जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आपका सेंटर कहीं पर भी जाए, मैटर हर जगह ईज़ी आ रहा है। बहुत सारे बच्चे अलग-अलग जगह का भी रिव्यू दे रहे हैं, लखनऊ का, प्रयागराज का, अमेठी का, अलग-अलग जगह का। पेपर में जो मैटर मिल रहा है आपको वो ईज़ी ही मिल रहा है, ये लगभग 3 पेज का आपको मिलेगा। तो आप ये मान लो कि आपको लगभग वहाँ पर 350 वर्ड तो टाइप करने ही होंगे टाइपिंग पास करने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पर 350 में आप 5% एरर करोगे तो वो माफ़ हो जाएगी, लेकिन बाकी आप टाइपिंग पास कर सकोगे। तो अगर किसी की हड़बड़ाहट में या कुछ भी अगर मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप रेशियो लेके चलना, 360 से 370 वर्ड ज़रूर टाइप करो, जिससे कि 5% अगर एरर होती भी हैं या उससे कम होती है तो आप पास हो जाओ, क्योंकि वो एरर डिडक्ट नहीं होंगी। जितने भी वर्ड्स आप टाइप करोगे, अगर आप 5% मिस्टेक करोगे तो वो एरर वहाँ पर डिडक्ट नहीं होंगी सही शब्द से। लेकिन अगर उससे ज़्यादा करोगे तो एक गलती का आपका 10 सब डिडक्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे टाइपिंग ख़त्म हो गई, तो उसके बाद हम लोग को खड़ा कर दिया गया था। फिर जो प्रिंट आउट लेके गए थे सर, उसके बाद उन्होंने उससे नेम्स अनाउंस किए, जिनका नाम था उनको वहाँ पर रोका और बाकी सब लोगों को बाहर कर दिया। फिर जो टाइपिंग फेल हो गए थे वो अपना सामान-वामान उठाकर वहाँ से चले गए थे, और फिर जो टाइपिंग पास हुए थे, मैं भी पास हुई थी, तो जो मेरे साथ और भी कोलीग्स थे जो वहाँ पे पास किए हैं, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका भी टाइपिंग लगा भी है। तो आई होप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है वो यूज़फुल होगी, और बाकी आप वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे-कैसे गलतियाँ आपको वहाँ पर नहीं करनी है और कैसे वहाँ पर गलतियाँ काउंट हो रही हैं। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बना चुकी हूँ। वीडियो और भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, अभी और भी डिटेल्स बताना बाकी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और भी अपडेट्स आपको देती रहूँ, क्योंकि अभी भी मेडिकल चल रहा है और उसकी सेकंड लिस्ट भी आ चुकी है, जिसमें अभी और भी आगे टाइपिंग, मेडिकल और पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब लगा हुआ है। तो यहाँ पर पीएसटी और हाइट, पीएसटी में तो मेजरली सबको पता है कि मेनली कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, बट इसका भी एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो मैं जल्द देने वाली हूँ आप लोगों को, कि पीएसटी, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि अगर किसी को लगता है कि वो ओवरवेट या अंडरवेट है, तो मेरा एक शॉर्ट और एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, जिसके में आपको पता चल जाएगा कि हाइट वाइज और एज वाइज आपका वेट कितना होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और मेडिकल का एक रिव्यू जो 2016 का था, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चेक हुई थी उस समय जो लोगों ने पास किया था। तो आपको यही बताना चाहूँगी कि आप अगर वो वीडियो देख लो तो शायद आपको वहाँ से हिंट भी मिल जाएगी कि मेडिकल में क्या क्या होता है और क्या-क्या चीज़ें चेक होती है, जिससे कि आप देख पाओगे अपने आप को कि आप फिट हो या नहीं। बाकी मैं डिटेल वीडियो आपको कल ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी मेडिकल और पीएसटी का पूरा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, एंड मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक भी किया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी फर्दर डिटेल्स और बाकी कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स आपको मिलती रहे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।